जय भीम दोस्तों। पूर्णिमा की उजली चांदनी में वातावरण कुछ अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। इस पावन अवसर पर ने अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण किया और उनके जीवन के अमर संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध केवल एक महान संत या गुरु नहीं थे, बल्कि वे मानवता के पथ प्रदर्शक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में बसता है। जब उन्होंने राजमहल का त्याग किया, तब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भौतिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मिक संतोष। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विस्तार से बताया कि बुद्ध की करुणा कितनी व्यापक थी। वे हर प्राणी में समान भाव रखते थे, चाहे वह अमीर हो या गरीब, मनुष्य हो या पशु। उनकी दृष्टि में किसी के साथ भेदभाव नहीं था। यही कारण है कि आज भी उनके विचार पूरी दुनिया में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। तब बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कथा के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने समझाया कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। यही बुद्ध का मार्ग है, मध्यम मार्ग, जहां न अधिक भोग है और न ही अत्यधिक त्याग, बल्कि संतुलन है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में जब दुनिया संघर्षों, तनाव और अस्थिरता से जूझ रही है, तब बुद्ध के विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। यदि हम उनके बताए मार्ग, अहिंसा, करुणा और सत्य को अपनाएं, तो समाज में शांति और सद्भाव स्थापित किया जा सकता है। पूर्णिमा की उस रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में चमक रहा था, लोगों के मन भी बुद्ध के विचारों से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस संदेश को दोहरा रही हो कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे दूर कर सकती है। अंत में उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाएं, दूसरों के प्रति दया रखें, सत्य का पालन करें और अपने मन को शुद्ध रखें। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं बदलता है, तभी समाज और राष्ट्र में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। इस प्रकार पूर्णिमा का वह पावन अवसर केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं रहा, बल्कि आत्मचिंतन, शांति और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा बन गया। पूर्णिमा की शांत, उज्ज्वल और दिव्य रात्रि थी। आकाश में चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा के साथ चमक रहा था, मानो धरती पर शांति और पवित्रता का अमृत बरसा रहा हो। इस विशेष अवसर पर ने अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का स्मरण किया। उनका स्वर केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि एक गहरी अनुभूति और आत्मा को छू वाला संदेश था। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान की अद्भुत यात्रा है। एक राजकुमार से सन्यासी बनने तक का उनका सफर केवल व्यक्तिगत मुक्ति की खोज नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग था। उन्होंने अपने सुख सुविधाओं से भरे जीवन को छोड़कर सत्य की खोज की और वर्षों की कठोर साधना के बाद ज्ञान प्राप्त किया। यह ज्ञान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए एक प्रकाश बन गया। प्रधानमंत्री ने एक और प्रसंग सुनाया। एक बार एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। वह अत्यंत दुखी थी और चाहती थी कि बुद्ध उसके बच्चे को जीवित कर दें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम नगर में जाओ और उस घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री घर घर भटकती रही, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। अंततः उसे यह समझ आया कि मृत्यु जीवन का सत्य है। वह वापस आई और बुद्ध के चरणों में बैठकर शांति प्राप्त की। इस कथा के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने बताया कि बुद्ध हमें जीवन के कठोर सत्यों को स्वीकार करना सिखाते हैं। दुख से भागने के बजाय उसे समझना और उससे ऊपर उठना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में जब मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में लगा हुआ है, तब वह अपने भीतर की शांति खोता जा रहा है। बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों की शुद्धता में है।
यदि हमारा मन शांत है तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। पूर्णिमा की उस रात जब चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता और पवित्रता थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी बुद्ध के संदेश को दोहरा रही हो कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे दूर कर सकती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर इस संदेश को सुन रहे थे। उनके मन में एक नई आशा, एक नई प्रेरणा जाग रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि यदि वे अपने जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन लाएं, थोड़ी करुणा, थोड़ा धैर्य और थोड़ा सत्य, तो उनका जीवन भी प्रकाशमय हो सकता है। अंत मैंने सभी से आग्रह किया कि वे बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाएगा, तभी समाज और राष्ट्र में सच्ची शांति और समृद्धि स्थापित होगी। इस प्रकार पूर्णिमा का वह पावन अवसर केवल एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला एक प्रेरणादायक क्षण बन गया। एक ऐसा क्षण जो हर व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि सच्ची रोशनी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही विद्यमान है।